तीनों लड़कियां गर्भवती हो गईं। ये खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव में 3 सहेलियां रहती थीं, रानी, प्रिया और सीमा। वे हमेशा साथ रहती थीं, हंसती खेलती और अपने सपने साझा करती थीं। अचानक गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। तीनों लड़कियां गर्भवती हो गईं। ये खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लड़कियों के परिवार सदमे में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। रानी, प्रिया और सीमा खुद भी डरी हुई और परेशान थीं। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस मसले पर विचार विमर्श किया। उन्होंने लड़कियों से पूछताछ की, लेकिन वे कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थीं। तीनों डरी हुई थीं और उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम है, जबकि कुछ लोग गांव के ही किसी व्यक्ति पर शक कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया था और लड़कियों के परिवार बदनामी के डर से सहमे हुए थे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो समझदार और अनुभवी थी, ने लड़कियों से अकेले में बात की। उन्होंने उन्हें प्यार से समझाया और उनसे सच बताने का आग्रह किया। धीरे धीरे लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और उन्हें जो कुछ भी याद था वो सब बता दिया। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले गांव में एक साधु आया था। वह बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था और लोगों का विश्वास जीत लेता था। एक दिन जब वे तीनों जंगल में लकड़ी लेने गई थीं, तो उस साधु ने उन्हें कुछ खाने को दिया, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। ये सुनकर बुजुर्ग महिला को सब कुछ समझ में आ गया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और लड़कियों की आपबीती सुनाई। ये सुनकर गांव के लोग गुस्से से भर गए। उन्होंने उस धोखेबाज साधु को पकड़ने का फैसला किया। काफी खोजबीन के बाद वो साधु गांव के पास के जंगल में मिल गया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उस साधु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो पहले भी कई गांवों में इस तरह की हरकतें कर चुका था। इस घटना के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोगों को लड़कियों और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति हुई। उन्होंने मिलकर लड़कियों की देखभाल की और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई। रानी, प्रिया और सीमा ने हिम्मत से इस मुश्किल घड़ी का सामना किया और धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह भी बताती है कि मुश्किल समय में समुदाय का साथ और सहानुभूति पीड़ितों को सहारा दे सकती है।